हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस। पहले इसके बारे में सुनिए, यानी कि उपयोगिता या तुष्टिगुण विश्लेषण। पहले सुनिए, मांग के सिद्धांत की व्याख्या उपयोगिता या तुष्टिगुण के विश्लेषण के रूप में की जा सकती है। उपयोगिता या तुष्टिगुण विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने साधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करके संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह समस्या रहती है कि वह किस प्रकार अपनी सीमित आय को व्यय करे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः वस्तुओं एवं सेवाओं के उन संयोगों का चयन करना चाहता है जिनसे उसे अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। एक बार यदि व्यक्ति इस प्रकार संयोगों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो वह इससे विचलित नहीं होना चाहता। इसको उपभोक्ता की साम्य की अवस्था कहा जाता है। अब आता है इसका अर्थ, मीनिंग। उपयोगिता का पहले सुनिए, इसमें साधारण बोलचाल की भाषा में वस्तु का उपयोगी होना उसका तुष्टिगुण कहलाता है, परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वस्तु मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तुष्टिगुण कहलाता है। अब उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता संतुष्टि शक्ति, यानी कि वांट सेटिस्फाई पावर। दूसरे शब्दों में वस्तुओं के उस गुण को तुष्टिगुण या उपयोगिता कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। अब आती हैं डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है जेवंस के अकॉर्डिंग, यूटिलिटी रेफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी वेयर बाय एन ऑब्जेक्ट सर्व्स आवर पर्पज। यानी कि प्रोफेसर जेवंस के अनुसार तुष्टिगुण या उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु के उस अमूर्त गुण से है जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। दूसरी डेफिनेशन है हिव्डन के अकॉर्डिंग, यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स टू सेटिस्फाई ए वांट। यानी कि प्रोफेसर हिव्डन के अनुसार तुष्टिगुण या उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। थर्ड डेफिनेशन है मिसेस रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग, यूटिलिटी इज द क्वालिटी इन कमोडिटीज दैट मेक्स इंडिविजुअल्स वांट टू बाय देम। यानी कि श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार तुष्टिगुण या उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। फोर्थ डेफिनेशन है के.ई. बाउल्डिंग के अकॉर्डिंग, द मार्जिनल यूटिलिटी of any quantity of a commodity is the increase in total utility which results from a unit increase in consumption। यानी कि प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा का सीमांत तुष्टिगुण कुल तुष्टिगुण में वृद्धि है जो कि उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। आगे सुनिए, अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, यानी कि तुष्टिगुण की विशेषताएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन वांट्स एंड इट्स इंटेंसिटी। यानी कि तुष्टिगुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है।
सुनिए इसमें, तुष्टि गुण वस्तु में निहित गुण नहीं होता है, यह व्यक्ति की आवश्यकता और तीव्रता पर निर्भर करता है। नंबर सेकंड आता है, नो फिजिकल शेप ऑफ यूटिलिटी, यानी तुष्टि गुण का भौतिक रूप नहीं होता। तुष्टि गुण का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, उसे ना तो हम देख सकते हैं और ना स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं, उसे तो केवल अनुभव किया जा सकता है। नंबर थर्ड है, यूटिलिटी इज रिलेटिव, यानी कि तुष्टि गुण सापेक्षिक होता है। तुष्टि गुण सापेक्षिक होता है, वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति, समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। नंबर फोर्थ, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन इज नॉट द सेम, यानी कि तुष्टि गुण और संतुष्टि दोनों शब्दों का समान अर्थ नहीं होता। तुष्टि गुण तो केवल किसी वस्तु विशेष के प्रति उपभोक्ता की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। तुष्टि गुण वस्तु का उपभोग करने से पूर्व अनुमानित संतुष्टि, यानी कि एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है, जबकि संतुष्टि किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाले वास्तविक सुख या संतोष का घोतक है। नंबर फिफ्थ, इट कैन बी मेजर्ड, यानी कि तुष्टि गुण मापा जा सकता है। किसी वस्तु से प्राप्त तुष्टि गुण को मापा जा सकता है। इसके लिए मुद्रा रूपी पैमाने का सहारा लिया जा सकता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा व्यय करने को तैयार होता है, वहीं उस वस्तु के तुष्टि गुण का माप है। इस प्रकार वस्तु के उपभोग के लिए उपभोक्ता द्वारा मुद्रा के रूप में किया गया त्याग ही तुष्टि गुण की माप है। नंबर 6 आता है, यूटिलिटी इज नॉट गवर्नड बाय मोरल वैल्यूज़, यानी कि तुष्टि गुण नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। तुष्टि गुण का नैतिक मूल्यों से संबंध नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को चोरी, डकैती आदि जैसे गैर सामाजिक कार्यों में उपयोगिता मिलती है, तब इन कार्यों को तुष्टि गुण देने वाले कार्यों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आता है लॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत तुष्टि गुण उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें सुनिए पहले, सर्वप्रथम गोसेन नामक अर्थशास्त्री ने घटती उपयोगिता के विचार का प्रयोग किया था, जिसे बाद में मार्शल ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए इस नियम को गोसेन का पहला नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी कहा जाता है। इस नियम की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ लॉ। पहली डेफिनेशन है, मार्शल के अकॉर्डिंग द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ ए स्टॉक ऑफ ए थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़, यानी कि मार्शल के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, वह उस वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। सेकंड डेफिनेशन आती है, चैपमैन के अकॉर्डिंग द मोर वी हैव ए थिंग द लेस वी वांट एडिशनल इंक्रीमेंट्स ऑफ इट और द मोर वी वांट नॉट टू हैव एडिशनल इंक्रीमेंट्स ऑफ इट। चैपमैन के अनुसार किसी वस्तु की जितनी भी अधिक मात्रा हमारे पास होती है, उस वस्तु की मात्राओं में वृद्धि के लिए हम उतने ही कम इच्छुक होते हैं, अथवा उतनी ही हम उसकी अतिरिक्त वृद्धि नहीं चाहते। देखिए आगे, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। ह्रासमान सीमांत तुष्टि गुण नियम को हम
अग्र सारणी दो की सहायता से वो अग्र सारणी की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। सारणी दे रखी है ये वाली, इसमें दे रखा है रोटी की इकाइयाँ और सीमांत तुष्टिकोण एक तरफ। रोटी की इकाइयाँ जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर मान लो पहली रोटी खाते हैं और सीधे इसके नीचे चित्र भी दे रखा है, तो पहले सारणी सुनिए। यानी कि एक रोटी पहले, सबसे पहले अगर एक रोटी खाएगा तो उसको 10 मतलब 10 की भूख लगेगी। फिर 2 तो उसकी कम हो जाएगी, यानी कि 8 सीमांत तुष्टिकोण घटते हुए क्रम में पहले घट रहा है। फिर 3 रोटी की है तो फिर 5 मिलेगा। फिर 4 में 1 उसका पेट भर जाएगा। फिर 5 में 0 रह जाएगा सीमांत तुष्टिकोण, धीरे धीरे कम हो रही है। फिर 6 में -3 यानी कि ऋणात्मक तुष्टिकोण, नेगेटिव मिलेगा इसको, क्योंकि पहली भूख लगेगी तो 10 तो ज़्यादा लगेगी। फिर उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, दूसरी रोटी जब खाएगा तो 8 मिलेगी उसकी सीमांत तुष्टिकोण। फिर तीसरी खाएगा तो फिर 5 में मिलेगी, तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और फिर चौथी खाएगा तो उसकी बस खाली 1 ही रह जाएगी और 5वीं पर उसकी 0 रह जाएगी। यही इसका डायग्राम है। डायग्राम देखिए, जैसे दे रखा है वाई अक्ष और वाई सीरीज, और जे दे रखा है 0 से एक्स सीरीज। अब इसमें यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें 10, अब देखो पहली पे यानी कि तालिका के हिसाब से पहली में 10 है, पहली में 10 के हिसाब से ये चित्र बनाया। फिर दूसरी में 8, फिर तीसरी में मिला है 5, तीसरी में 5 पे मिला लिया। फिर फोर्थ में 1 पे, फिफ्थ में 0 पे, 6 में -3 है तो -3 पे हमने नीचे दिखाएंगे इसको ऐसे करके, तो -3 हो गया। तो ये रोटी की इकाइयाँ हो गई और ये प्राप्त तुष्टिकोण हो गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके चित्र में OX अक्ष पर उपभोग की गई रोटी की इकाइयों को दिखाया गया है और OY अक्ष पर प्रत्येक इकाई से प्राप्त तुष्टिकोण को अंकित किया गया है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।